नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह देवी 2 दिन से आपके घर पर है। यह 2 संकेत क्या आपको भी मिले हैं इन पिछले 2 दिनों में? दोस्तों, इसी के साथ आज शाम 6:19 पे यह कुछ घटना आपके भी जीवन में होने वाली है, जिसके बारे में आगे हम आपको बताने वाले हैं। और साथ ही 2 संकेतों के बारे में भी जानेंगे, जो आपको यदि पिछले 2 दिनों के अंदर मिला है, तो इसका मतलब है कि यह देवी या शक्ति 2 दिन से आपके घर पर है। तो दोस्तों, जिन लोगों को यदि यह 2 संकेत मिले हैं, वे बड़ा ही किस्मत वाला होगा, जिसके बारे में आगे हम बताने वाले हैं कि आखिर कौन से वे 2 संकेत हैं जो आपको पिछले 2 दिनों में दिखाई दिए होंगे। दोस्तों, उसके लिए आपको अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत करके रखना होगा और बड़ा ही गौर से ध्यान से सुनना होगा। और पिछले 2 दिन में यदि यह घटना आपके जीवन में हुई है, तो उसे बड़ा ही गंभीरता से याद करना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह कोई साधारण संकेत बिल्कुल भी नहीं है। यह ऐसा संकेत है जिससे सीधा अर्थ है कि यह शक्ति आपके घर में पिछले 2 दिन से है और आपके जीवन पर पूरी तरह से नज़र बनाए रखे हुए हैं। साथ ही यदि आपने यह 2 गलती किया है, तो उससे आपको कैसे बचना चाहिए, इसके बारे में भी आगे हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपने इन 2 दिनों के अंदर यह 2 गलती की है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका हमें बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है और हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतने सारे दुख कहाँ से आ रहे हैं। दोस्तों, यदि देखा जाए तो जाने अनजाने में किए गए गलती की भी सज़ा हमें मिलती है, क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कर्म हमें कभी माफ़ नहीं करता है। भगवान भले ही कर दें, लेकिन कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता है। आज हम जैसा कर्म करेंगे, ठीक वैसा ही फल हमें अगले समय में मिलता है। दोस्तों, उसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि आज शाम 6:19 से आपके जीवन में क्या होने वाला है। कौन सी बड़ी घटना आपके नज़रों के सामने होने वाली है। आपके पारिवारिक जीवन में, आपके प्रेम जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन आपको नज़र आने वाले हैं। और उसी के साथ धन संबंधी मामलों में आपका यह समय कैसा रहने वाला है। प्रेम जीवन में, बेरोजगार लोगों के जीवन में इस समय क्या खास हो सकता है। और इसी के साथ बिजनेस करने वाले लोगों के जीवन में, विद्यार्थियों के जीवन में, साथ ही आपका माता पिता के साथ संबंध, अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ आपके संबंध कैसे रहने वाले हैं। किन बातों की आपको सावधानी रखनी होगी, कौन सी गलती इस दौरान करने से बचना होगा। इन सभी के ऊपर भी और भी कई सारी जानकारियाँ आपको देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान श्री राम व माता दुर्गा के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा से एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपकी ज़िंदगी की जो समस्याएं हैं, वह समस्याएं समाप्त होंगी और माता दुर्गा के आशीर्वाद से आपके घर परिवार में सदैव खुशियां बनी रहेंगी। तो दोस्तों, आप ज़रूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले उन 2 संकेतों के बारे में जान लेते हैं, जो आपको यदि पिछले 2 दिनों में यदि ऐसा कुछ आपके सामने हुआ है, तो दोस्तों आपका जीवन पूरी तरह से धन्य हो जाएगा और आप भी अब आने वाले समय में यही कहेंगे कि हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। जी हाँ दोस्तों, यदि यह 2 संकेत आपको नज़र आए हो तो दोस्तों आइए सबसे पहले
उन पहले संकेत के बारे में जान लेते हैं, जो यदि आपको पिछले 2 दिनों के अंदर नजर आए हैं या नहीं। लेकिन इसके बारे में किसी से भी कोई ढिंढोरा मत पीटिएगा। तो दोस्तों, जो पहला संकेत है वह है दोस्तों यदि पिछले 2 दिनों में आपके घर में यदि अचानक से चिड़िया आई हो या फिर चिड़िया की चहचहाट आपके घर में अचानक से सुनाई दिया हो, तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपके घर में उसी प्रकार से बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन के जो दुख हैं वह समाप्त होने वाले हैं और यह देवी का आगमन पिछले 2 दिनों में आपके घर पर हो गया है। यदि पिछले 2 दिनों में आपके घर पर ऐसा संकेत यदि आपको दिखाई दिया है तो। जी हाँ दोस्तों, यदि चिड़ियों की चहचहाट अचानक से आपके घरों में सुनाई देने लगा है तो इसका मतलब है कि यह देवी आपके घर में आ रही थी, उसी दौरान आपके घर में प्रवेश की थी। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण बात बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें, जो लोग इस बात को हल्के में लेंगे वे यह 2 बड़ी भी गलती कर जाएंगे। वह कौन सी बड़ी गलती है इसके बारे में भी आगे हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उन दूसरे संकेत के बारे में भी जान लेते हैं, जो यदि आपको भी यदि यह संकेत मिला है तो इसका भी सीधा अर्थ है कि माता देवी आपके घर में पिछले 2 दिनों से रह रही हैं। दोस्तों, यदि पिछले 2 दिनों में आपको यह संकेत नजर आया है तो आपको बता दें, जो दूसरा संकेत है वह है दोस्तों, यदि आपके घर में पिछले 2 दिनों से आपके मुख्य द्वार पर या अन्य स्थान पर कुछ अजीब सा खुशबू की महक आपको यदि प्राप्त होती हो तो इसका मतलब है कि देवी का आगमन आपके घरों में हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यदि पिछले 2 दिनों के अंदर आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपको किसी एक स्थान पर एक अलग प्रकार की खुशबू आपको आ रही है, ऐसा मतलब है कि ये देवी ही आपके घर में है। जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि यह आपके जीवन को बदलने वाला रहेगा। यह संकेत यदि आपको मिला है तो आपका जीवन पूरी तरह से धन्य हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ अब जान लेते हैं कि आपको इस दौरान कौन सी गलती नहीं करनी है। तो देखिए दोस्तों, इस दौरान आपको अपने घर में किसी से भी कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपको अपने घर का वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण बनाए रखना होगा। किसी से भी कोई भी अशब्द नहीं कहना है, क्योंकि दोस्तों आपके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि जब आप गुस्सा में आते हैं तो आसपास कुछ भी नहीं देखते हैं। बस आपके दिल में दिमाग में जो आता है वे बोलते और करते जाते हैं और इसके लिए आपको पछताना पड़ जाता है। लेकिन वो कार्य ही क्यों करना जिसके लिए आपको पछताना पड़े। तो आपको यह गलती इस दौरान नहीं करनी है। अपने घर में सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें और लोगों से भी बोलें कि घर का वातावरण शांतिमय बना कर रखें। किसी के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा चिल्ला चिल्ली अपने घर में बिल्कुल भी नहीं करना है। और साथ ही आपको अपने मुख्य द्वार को भी साफ सुथरा करके रखना है। अपने घर में भी साफ सफाई रखना है और घर के हर एक कोने को कभी भी अंधेरा नहीं छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, यह 2 गलतियाँ आप जाने अनजाने में भी कर जाते हैं, लेकिन आपको यही गलती नहीं करना है। समय में आपको अंधेरा होने से पहले घर के सभी जगहों पर लाइट बत्ती जला देना है। जी हाँ दोस्तों, इससे देवी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, अब उसी के साथ जान लेते हैं कि आपको इस दौरान क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से यह देवी हमेशा आपके पूरे परिवार के ऊपर आशीर्वाद बनाकर रखे। आपके जीवन की जो भी दुख तकलीफ़ें समस्या हैं उन समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाकर रखे। इस समय दोस्तों, आपका ग्रहों के नज़रिए से यह समय बड़ा ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि बिजनेस में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा।
बिजनेस करने वाले लोगों के जीवन में कोई बड़ा डील भी फाइनल हो सकता है और कुछ ऐसा वो नया डील भी हो सकता है जिसे आप पहली बार फाइनल करने जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपनी भी सावधानी बना कर रखनी होगी, क्योंकि आप ज़्यादा लालच में अपना ही नुकसान न करवा बैठें। इस समय दोस्तों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। दोस्त आपके किसी बहुत ही बड़े मुसीबत में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में आपको सभी सहकर्मियों और वरिष्ठ सदस्यों का साथ भी प्राप्त होगा, जिसके वजह से आप बड़े से बड़ा कार्य को करने में सक्षम होंगे। वहीं जो लोग कारोबार से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी इस दौरान बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। इस समय आपके सभी लक्ष्य समय रहते पूरे हो जाएंगे। इस दौरान यदि आप कोई यात्रा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपकी की गई यात्रा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ फल लेकर आया है, क्योंकि आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं तो आपका यह समय बड़ा ही बेहतरीन साबित हो सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो आपका यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको आपके पार्टनर से भरपूर प्रेम मिलेगा, जिसे देखकर, जिसे पाकर, जिसे महसूस कर कर आप बहुत ही खुश रहेंगे। इस समय दोस्तों आपको बता दें कि आपके विवाह को यदि 2 से 3 साल हो चुके हैं तो आपको इस समय संतान प्राप्ति का सुख आपको मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहने वाला है। सभी लोग अपने चेहरे पर प्यारा मुस्कान लेकर आपके घर में घूमते नजर आएंगे। कोई समस्याएं भी होंगी तो आपका परिवार आपके साथ रहेगा, जिसके चलते वह समस्याएं भी आपके परिवार के सामने बहुत ही छोटी पड़ जाएगी। इस समय जो लोग नए बिजनेस में धन का निवेश करने जा रहे हैं तो उन लोगों को सलाह मशवरा ज़रूर कर लेना है। इस समय आर्थिक लाभ होगा, कैरियर में सफलता मिलेगी, जिसके चलते आप बहुत ही खुश रहेंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग लंबे समय से एक ही नौकरी में हैं, उनके पद में उन्नति हो सकता है, और जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, किसी नई नौकरी की तलाश में हैं, तो इस दौरान आपको कोई अच्छा अवसर मिल सकता है, जिसमें आपको अच्छा खासा धन भी मिलेगा। इस समय मित्रों के साथ आपके संबंध मधुर रहने वाले हैं और आपको मनचाही सफलता भी हाथ लगेगी। यदि आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, अटका हुआ है, तो वहाँ से आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है। इस समय आपके घर परिवार के सभी लोगों के साथ संबंध बहुत ही मजबूत रहने वाले हैं। और दोस्तों इस समय आपकी तरक्की को देखकर आपके कुछ नए शत्रु भी बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपसे जलन की भावना रखते हैं, अब वो लोग आपके सबसे बड़े शत्रु बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, समय बड़ा ही विचित्र होता है, कब किसका बदल जाए या कोई सोच भी नहीं सकता है। दोस्तों इसी प्रकार आपका भी समय बदलने वाला है, जिसके चलते आपके अपने भी अब आपसे जल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें, यदि आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो आप उसे नज़रअंदाज न करें, नहीं तो वे समस्या आपके लिए बड़ी गंभीर बीमारी का रूप लेकर आ सकती है। उसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, यह समय आपका पूरा साथ देगा। आप जिस भी क्षेत्र में जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर ही सफलता मिल सकती है, ऐसा योग बना हुआ है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हाथ आजमाने की सोच रहे हैं तो उन लोगों को समाज के जरूरतमंदों की भी सहायता करनी चाहिए, तब जाकर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको कुछ अच्छे कार्य भी करने होंगे, जिसके चलते आप लोगों से भी जुड़ेंगे और यही जुड़ना आपको बहुत ही बड़ा लाभ दे सकता है। उसी के साथ प्रेम जीवन में जी रहे लोगों का यह समय बहुत ही शानदार साबित होगा। जो लोग लंबे समय से एक दूसरे से नहीं मिले हैं
वे इस दौरान मिलने वाले हैं। और दोस्तों, उसी के साथ जो लोगों का नया नया प्रेम संबंध बना हुआ है, वे लोग अब लिव इन रिलेशन बनाने की सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हमारी आपसे यही सलाह है कि आप अपने प्रेम जीवन में जिस भी चीज़ को करने जा रहे हैं, तो आप उसके बारे में एक बार सोच विचार कर लें और किसी भी तरह का अपने पार्टनर या आपके पार्टनर को किसी भी प्रकार का कोई भी धोखे में आपको या आपको नहीं रखना है। जी हाँ दोस्तों, जो भी बातें हैं खुलकर स्पष्ट कर लेंगे तो भविष्य में ही आपको कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं तो बाद में कोई वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। वहीं जो लोग घर पर किसी मित्र के मिलने वाले हैं या किसी ऐसे स्थान पर मिलने जा रहे हैं जहां बहुत ही सुनसान हो या फिर कोई होटल हो, तो ऐसी जगह पर आपको बड़ा ही सावधानी रखना होगा। उस जगह का पूरा जायजा और जानकारी प्राप्त कर लेना होगा, नहीं तो कोई बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आ सकती है। वहीं कुछ लोग रेस्टोरेंट में भी मिल सकते हैं जहां पर वे एक दूसरे के साथ अच्छा खासा समय भी व्यतीत करेंगे। इस समय दोस्तों, आपके प्रेम जीवन में किसी बड़े व छोटे गलती से पर्दा उठ सकता है, जो आपके पार्टनर के सामने आ सकता है या पार्टनर का कोई गलती आपके सामने आ सकता है। यदि गलती आपके पहले की गई हो तो आप उन्हें नज़रअंदाज करें, लेकिन आपके साथ रहने में यदि कोई बड़ी गलती की गई हो तो आप उस पर पूरा ध्यान दें, नहीं तो वे धोखा आपको बार बार मिल सकता है। दोस्तों, यदि आपका कोई सरकारी काम लंबे समय से अटका हुआ है तो इस दौरान आपका वो काम पूरा हो सकता है। आपको धन संबंधी मामलों में कोई बड़ा लाभ हो सकता है। यदि आप अपने तेज तर्रार बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आप पैसों के मामले में बड़ा ही लकी साबित हो सकते हैं। इस समय आपको मेहनत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस समय आपको किसी भी क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इस समय आपके अंदर प्रेम और स्नेह का भावना बढ़ा चढ़ा रहेगा, जिसके चलते आप लोगों के प्रति बड़ा ही दया भावना दिखाएंगे। इस समय आपके घर पर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, जिसके लिए आप थोड़ा सा चिंताग्रस्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यदि देखा जाए तो आपका यह समय नरम गरम रहने वाला है। स्वास्थ्य ना ही बहुत बढ़िया रहेगा, ना ही बहुत बेकार रहेगा। आप इस समय किसी भी बात को लेकर तनाव बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि आपके ऊपर तनाव की स्थिति बनते नज़र आ रही है। किसी बात को लेकर आप थोड़ा चिंतित हो सकते हैं, लेकिन वो बातें इतनी बड़ी नहीं है कि आप इसके लिए चिंतित हो जाएं। इस समय दोस्तों, व्यवसाय के मामलों में कई सारे बड़े लाभ के अवसर आएंगे, लेकिन आपको उन्हें पहचानना होगा, क्योंकि आप अगर न अनदेखा करेंगे तो वहाँ से आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। अपने ऊपर आलस्य को बिल्कुल भी ना हावी होने दे, नहीं तो आलस्य आपका बना बनाया कार्य भी बिगाड़ सकता है। इस समय मानसिक स्थिति पल पल में बदलेगी, जिसके कारण आप थोड़े उलझन में आ सकते हैं। दोस्तों, बेहतर होगा कि इस दौरान आप किसी धार्मिक स्थल पर घूमने फिरने जाएं, थोड़ा मौज मस्ती में अपना समय बिताएं, तो आपके लिए ही बहुत ही बेहतर रहेगा। उसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें, जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं उनकी यह इच्छा पूरी होगी। संतान को यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह आपकी उस जिम्मेदारी पर खरा उतरेगा, जिसे देखकर आपको अपने संतान पर बहुत ही गर्व महसूस होगा। इस समय दोस्तों, एक से अधिक आय के स्रोत बनेंगे, आपके पैसों में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, इस समय आपको अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है और लोगों से अपना काम कैसे निकलवाना है, इस बात पे भी आपको ध्यान देना होगा। कारोबार में आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है, साथ ही बिजनेस करने वाले लोगों का कोई बहुत ही महत्वपूर्ण काम भी पूरा होगा। यदि आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। इस समय आपके पद में वृद्धि होगी, लोगों के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेगा।
इस समय दोस्तों आपको मन मुताबिक हर एक क्षेत्र में परिणाम मिलेगा, जिसके चलते आप बहुत ही प्रसन्न नजर आएंगे। इस समय यदि कोई सदस्य आपको कोई सलाह दे तो आप उसके बारे में अपने बुजुर्गों से बातचीत ज़रूर करें। और आपको अपनी बचत की योजनाओं पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आप न चाहते हुए भी अपने पैसों को ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी ही बातें आ जा रही हैं जिसकी वजह से आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो उसके लिए आपको बड़ा ही ध्यान रखना होगा। उसी के साथ दोस्तों माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम या बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। इसके साथ ही इस समय आपका कोई पुराना मित्र आपसे मिल सकता है और कोई पुराने लोग आपके आसपास आ सकते हैं, जिनसे आपको पुराने वाद विवाद के बारे में चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि बेवजह का मूड खराब हो सकता है। इस समय यदि आपने किसी से कोई वादा किया है तो समय है कि आप उन वादों को पूरा कर दें, नहीं तो आपकी छवि बेकार हो सकती है। इस समय किसी भी काम को लेकर जल्दबाजी न दिखाएं, इत्मीनान से रहें और सोच समझकर किसी भी कार्य को करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन संबंधी मामलों में आपको कोई धोखा दे सकता है, इसलिए अपने आँख और कान को खुला रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी तरक्की को देखकर आपके परिवार वाले आपसे बड़े ही प्रसन्न रहेंगे और साथ ही आपके चेहरे पर भी एक अलग सा निखार आएगा। दोस्तों इस समय आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा, नहीं तो बेवजह का लड़ाई झगड़ा आप लोगों के बीच हो सकती है। आपका मन यदि किसी बात को लेकर परेशान है तो परिवार वाले या किसी खास व्यक्ति से आप उन परेशानियों के बारे में बताएं, ताकि उसका कुछ हल निकल पाए। इस समय आपके परिवार वाले आपके बातों का पूरा मान रखेंगे। विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई लिखाई पर भी फोकस बना कर रखना होगा। यदि कोई पुराना मामला आपको परेशान किया है तो आपको उनमें राहत मिलेगा। दोस्तों यदि कोई शारीरिक कष्ट आपके जीवन में है तो वह काफ़ी हद तक समाप्त होगा, लेकिन अच्छे डॉक्टर को दिखा लें, खुद ही डॉक्टर न बने। कारोबारियों को अपने आलस्य को हटाना होगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ी डील आपके हाथ आने वाली है और आलस्य की वजह से आप उस हाथ के आए डील को गंवा सकते हैं। दोस्तों इस समय आपको कुछ बातों में चुप्पी साधे रखनी होगी। आपको जहां नहीं लगता है नहीं बोलना चाहिए तो वहां आप बिल्कुल न बोलें, क्योंकि लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं, जिसका असर आपके ऊपर पड़ सकता है। उसके साथ ही नौकरी पेशा जातकों के जीवन में भी यही सलाह है हमारी कि आप अपने सीनियर या जूनियर के सामने किसी भी कुछ भी ऐसी वैसी बातें न बोलें जिसके कारण लोग आपके बातों का गलत मतलब निकालें, नहीं तो इसका सीधा असर आपके प्रमोशन पे भी आ सकता है। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखें। उसी के साथ आपके विरोधी आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आप तरक्की ही कुछ इतनी करने वाले हैं। आपके जीवन में कोई बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, जिनसे आपको थोड़ा सजग रहना होगा। इस समय आप भविष्य से जुड़ा कोई बड़ा खास फैसला ले सकते हैं। दोस्तों इस समय आपको नए नए मित्र भी मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी बात और व्यवहार को देखकर। दोस्तों जो लोग प्रेम जीवन में हैं उन लोगों का भी यह समय सुखद बीतने वाला है। उनके प्रेम जीवन में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। खुशियों का भरा यह समय है। आपको एक दूसरे की बातों को समझना होगा, भावनाओं की भी पूरी कदर करनी होगी। साथ ही एक दूसरे की जो ज़रूरतें हैं उन्हें भी पूरा करने का प्रयास ज़रूर करना होगा। आप दिल खोलकर बात करें और अपने मन में चल रही हर एक प्रकार के बातों को उनसे साझा करें। आपके रिश्तों में ऐसे ही गहराई और भी बढ़ती जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ प्रेम जीवन में यदि कोई वाद विवाद है तो वह वाद विवाद आपका समाप्त होने की स्थिति में बना हुआ है। किसी मित्र की मदद से यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका
प्रेम आपको वापस मिल सकता है, या फिर यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और उन्हें अपने दिल की बातों को नहीं बताया है, तो आप उन्हें अपने दिल की बातों को बताने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जो लोग प्रेम विवाह करने जा रहे हैं, भविष्य से जुड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा समय लेना चाहिए अपने जीवन में। और यदि एक दूसरे के साथ ऐसा महसूस हो कि वाकई में आप दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, भावनाओं में बहकर नहीं दोस्तों, बल्कि आपको अपने दिमाग का यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद ही भविष्य से जुड़ा कोई फैसला लें तो बेहतर होगा। और साथ ही आपके चेहरे पर भी एक अलग सा निखार आएगा। दोस्तों, इस समय आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा, नहीं तो बेवजह का लड़ाई झगड़ा आप लोगों के बीच हो सकती है। आपका मन यदि किसी बात को लेकर परेशान है, तो परिवार वाले या किसी खास व्यक्ति से आप उन परेशानियों के बारे में बताएं, ताकि उसका कुछ हल निकल पाए। इस समय आपके परिवार वाले आपके बातों का पूरा मान रखेंगे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई पर भी फोकस बना कर रखना होगा। यदि कोई पुराना मामला आपको परेशान किया है, तो आपको उनमें राहत मिलेगा। दोस्तों, यदि कोई शारीरिक कष्ट आपके जीवन में है, तो वह काफ़ी हद तक समाप्त होगा, लेकिन अच्छे डॉक्टर को दिखा लें, खुद ही डॉक्टर न बने। कारोबारियों को अपने आलस्य को हटाना होगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ी डील आपके हाथ आने वाली है और आलस्य की वजह से आप उस हाथ के आए डील को गंवा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको कुछ बातों में चुप्पी साधी रखनी होगी। आपको जहां नहीं लगता है नहीं बोलना चाहिए, तो वहां आप बिल्कुल न बोलें, क्योंकि लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं, जिसका असर आपके ऊपर पड़ सकता है। उसके साथ ही नौकरी पेशा जातकों के जीवन में भी यही सलाह है हमारी कि आप अपने सीनियर या जूनियर के सामने किसी भी कुछ भी ऐसी वैसी बातें न बोलें, जिसके कारण लोग आपके बातों का गलत मतलब निकालें, नहीं तो इसका सीधा असर आपके प्रमोशन पे भी आ सकता है। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखें। उसी के साथ आपके विरोधी आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आप तरक्की ही कुछ इतनी करने वाले हैं। आपके जीवन में कोई बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, जिनसे आपको थोड़ा सजग रहना होगा। इस समय आप भविष्य से जुड़ा कोई बड़ा खास फैसला ले सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको नए नए मित्र भी मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके बात और व्यवहार को देखकर। दोस्तों, जो लोग प्रेम जीवन में हैं, उन लोगों का भी यह समय सुखद बीतने वाला है। उनके प्रेम जीवन में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। खुशियों का भरा ये समय है। आपको एक दूसरे के बातों को समझना होगा, भावनाओं की भी पूरी कदर करनी होगी। साथ ही एक दूसरे की जो ज़रूरतें हैं, उन्हें भी पूरा करने का प्रयास ज़रूर करना होगा। आप दिल खोलकर बात करें और अपने मन में चल रही हर एक प्रकार के बातों को उनसे साझा करें। आपके रिश्तों में ऐसे ही गहराई और भी बढ़ती जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ प्रेम जीवन में यदि कोई वाद विवाद है, तो वह वाद विवाद आपका समाप्त होने की स्थिति में बना हुआ है। किसी मित्र की मदद से यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आपका प्रेम आपको वापस मिल सकता है, या फिर यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और उन्हें अपने दिल की बातों को नहीं बताया है, तो आप उन्हें अपने दिल की बातों को बताने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जो लोग प्रेम विवाह करने जा रहे हैं, भविष्य से जुड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा समय लेना चाहिए अपने जीवन में। और यदि एक दूसरे के साथ ऐसा महसूस हो कि वाकई में आप दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, भावनाओं में बहकर नहीं दोस्तों, बल्कि आपको अपने दिमाग का यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद ही भविष्य से जुड़ा कोई फैसला लें तो बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।